friends, welcome to our channel The Medicals World. My name is Dr. Mohammed Ahmed Fakhar and I work as a consultant at Vision at Pakistan. आज मैं बात करने लगा हूँ स्किन एलर्जी पे कि स्किन एलर्जी क्या होती है और इसकी क्या अलामात होती हैं, इसकी क्या वजूहात है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इसको ट्रिगर करती है और ये कितनी इकसाम की होती है और इसका इलाज क्या हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ कि जी स्किन एलर्जी ये क्या चीज़ है, स्किन एलर्जी होती क्या है। तो देखिए, जब ऐसी कोई भी हार्मलेस सब्सटेंस, कोई भी जो एलर्जन होता है, जैसे ही आपकी स्किन उसके साथ कांटेक्ट में आती है तो आपका इम्यून सिस्टम यानी कि आपका कुव्वत मुदाफ़िया जो है वो उसके रिस्पॉन्स में एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो है वो शो करता है। तो उसके नतीजे में जो आपको सिचुएशंस होती हैं, जो कंडीशन आती हैं आपकी, जैसे कि जैसे मैंने बताया कि रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है स्किन की और बर्निंग या इचिंग भी हो सकती है, तो ये आपका हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है। अच्छा, मैं अब बात करूँ कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं स्किन की आपको एनाटॉमी बता दूँ, उसका स्ट्रक्चर बता दूँ कि कैसे होता है। देखिए, स्किन की हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, यानी कि एक हमारे पास एपिडर्मिस है, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू या फिर फैट्स होते हैं। देखिए, जो एपिडर्मिस होती है ना, एपिडर्मिस से ये हमारे पास इसका ना मेलाटोनिन एंड केराटिन वगैरह ये चीज़ें होती हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि आपके कलर पिगमेंट्स होते हैं। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो आपके पास डर्मिस है, डर्मिस के अंदर आपके पास नर्व्स गुजर रही होती हैं, आपके पास ब्लड वेजल्स गुजर रही होती हैं और इसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं। जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है इसके अंदर जस्ट आपके पास फैट डेपोजिशन होती है, सबक्यूटेनियस फैट होता है। अब बात करता हूँ कि जी जो आपके पास स्किन एलर्जी है वो ज़्यादातर आपकी पहली ही 2 लेयर्स में होती है, यानी कि एपिडर्मिस एंड डर्मिस, यही 2 लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं स्किन एलर्जी के अंदर। अब मैं बात करता हूँ कि जी आप इसकी इकसाम कौन-कौन सी हैं, इसकी टाइप्स कौन-कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहली जो टाइप होती है हमारे पास एक्टोपिक डर्मेटाइटिस होता है, जिसको हम कहते हैं एक्जिमा, ठीक है। ये एक हमारे पास मारूसी बीमारी भी है, लेकिन हमारे पास ये ज़्यादातर कॉमन होती है बच्चों के अंदर और ये बड़ों में भी हो सकती है, ये इनहेरिटेड होती है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ, ये कुछ एसोसिएटेड सिम्पटम्स ये अपने साथ लाती है, मतलब कि इसके साथ कुछ ऐसे सिम्पटम्स भी होते हैं जैसे कि किसी को एस्थमा हो सकता है, यानी कि दमा हो सकता है, और किसी को हे फीवर हो सकता है। और इसके जो सिम्पटम्स होते हैं वो यही होते हैं, इचिंग होगी, रेडनेस होगी और ड्राइनेस हो सकती है, पैचेस बन सकते हैं आपकी स्किन के ऊपर, ड्राई पैचेस बन सकते हैं और वो ऊज़ कर सकते हैं, मतलब वो बह सकते हैं, उनके अंदर से कोई मवाद निकल सकता है। तो ये एक्जिमा वाली सिचुएशन होती है, इसको हम एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी टाइप होती है वो हमारे साथ होती है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ये वो कैसी होती है कि जैसे ही आपकी कोई स्किन है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है, किसी भी चीज़ के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आई है, लाइक वो इरिटेंट्स हो सकते हैं, वो एलर्जेंस हो सकती हैं, उनके लाइक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आई है तो आपको आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपको हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स शो करेगा, तो ये आपके पास तो आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। इसकी भी आगे कुछ फर्दर टाइप्स होती है, हमारे पास इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, एलर्जन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, हमारे पास इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के अंदर लाइक हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं कि डिटर्जेंट्स हैं, सोप्स हैं और जो हमारे पास जो क्लीनिंग एजेंट्स हो जाते हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो एलर्जेंस हैं, एलर्जेंस के अंदर हमारे पास आ जाते हैं जो एलर्जेंस कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, उसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं लाइक आपके पास केमिकल्स आ जाते हैं, आपके फ्यूम्स आ जाते हैं, तो ये हमारे पास केमिकल कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है। इस तरह यानी कि अगर आप उसके बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे तो आपको स्किन का कोई मसला हो रहा है तो उसको हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी टाइप है वो है अर्टिकेरिया या हाइव्स की। अर्टिकेरिया क्या होता है? देखिए, अर्टिकेरिया की ये वो हालत होती है जिसको हम कहते हैं कि जी आप छपाकी भी इसको हम कह देते हैं कि आपके जिस्म के ऊपर थप्पड़ पड़ना शुरू हो जाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ है, आप उसके कॉन्टैक्ट में आए हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको ट्रिगर किया उसने, कोई जो कि और ट्रिगर किया और उसके रिस्पॉन्स में आपकी इम्यूनिटी ने आपको एक हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स दी है, तो आपके जिस्म के ऊपर थप्पड़ पड़ना शुरू हो जाता है, पड़ना शुरू हो जाता है। देखिए, ये कंडीशन एक्यूट भी हो सकती है और ये क्रॉनिक भी हो सकती है, मतलब अचानक से हो जाती होती है, ठीक है, ये अचानक से हो जाती है, ये मजमन भी हो सकती है, मतलब क्रॉनिक भी हो सकती है, एक्यूट भी हो सकती है। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, लाइक आपको किसी फूड से एलर्जी है, आपने कोई खुराक ऐसी खा ली तो और वो आपको उससे पहली एलर्जी वो लाइक एज एलर्जन या वो हार्मलेस सब्सटेंस आपके अंदर चला गया, आपका हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स आया, उसके नतीजे में आपके जिस्म के ऊपर थप्पड़ बनना शुरू हो गई। इसी तरह कोई इंसेक्ट बाइट है, यानी कि आपको कोई इंसेक्ट बाइट कर गया है और कोई भी इंसेक्ट बाइट करने के रिस्पॉन्स में क्या है कि जी आपके जिस्म के ऊपर थप्पड़ बनना शुरू हो गया, आपको सोजिश शुरू हो गई स्किन के ऊपर कि जी वो एक आपका हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होगा जो वो थप्पड़ पड़ रहे हैं। इसी तरह के कोई मेडिकेशन, आपने कोई रॉन्ग मेडिकेशन इस्तेमाल करनी है, कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करी वो आपको सूट नहीं की, उसके रिस्पॉन्स में या फिर आप उससे हाइपर सेंसिटिव थे तो आपकी बॉडी या फिर आपकी इम्यूनिटी ने हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स शो किया है, तो उसके नतीजे में आपको स्किन के ऊपर थप्पड़ बनना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास चौथी टाइप है वो है फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन। फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन ये वो कैफियत होती है कि आपको लाइट से एलर्जी है, मीन्स आपको लाइट से एलर्जी इस तरह से है कि जी आप डायरेक्ट सनलाइट में अगर जाते हैं तो आपके जिस्म के ऊपर स्टार्ट हो जाता है कोई ना कोई मसला, आपके जिस्म के ऊपर eruptions होना शुरू हो जाते हैं, आपके जिस्म के ऊपर खारिश शुरू हो जाती है, आपके जिस्म के ऊपर जो है वो आपकी जो जल्द है वो लाल पड़ना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, उसके ऊपर स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। ये फोटो सेंसिटिविटी
रिएक्शन होता है या आपको लाइट से आप सेंसिटिव है, खास करके सनलाइट या फिर यूवी लाइट्स वगैरह से आप सेंसिटिव है। इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ टाइप आती है, जो फिफ्थ टाइप एलर्जी होता है, जो हमारे पास नेचुरल रबड़ होता है, उससे एलर्जी, आपको रबड़ से एलर्जी। अक्सर लोग होते हैं कि जो रबड़ की कोई चीज़ वो उनको रास नहीं आती, वो पहन नहीं सकते। लाइक जिस तरह कि अब हमारे डिपार्टमेंट, जहाँ हॉस्पिटल में भी हमारे डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको रबड़ के ग्लव्स उनसे एलर्जी होती है, लैटेक्स ग्लव्स से उनको जो है वो एलर्जी होती है, या वो रबड़ का कुछ नहीं पहन सकते। इसी तरह जो पेशेंट्स आते हैं उनको भी लैटेक्स एलर्जी होती है, वो नेचुरल रबड़ नहीं वेयर कर सकते। हम उनको रबड़ वाली कोई चीज़ लगाते हैं, लाइक उनका हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है उसके खिलाफ में, और जो उनके स्किन के ऊपर इचिंग, ड्राइनेस, बर्निंग, ये कंडीशन जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। अगर मैं बात करूँ अब पूरी, ये मैंने आपको कुछ एग्जाम बताई थी कि एग्जाम होती है हमारे पास स्किन एलर्जी की। इसी तरह अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि जी इसके कौन से कॉजेज हैं, इसकी क्या वजूहत है और ऐसी कौन सी चीज़ इसको ट्रिगर करती हैं कि जी आपको स्किन एलर्जी हो सकती है। तो नंबर 1 पे उसके अंदर हो सकते हैं एलर्जेंस। एलर्जेंस में हमारे पास आ जाते हैं फ्रेगनेंस आ जाती हैं, आपके पास परफ्यूम्स आ जाते हैं, आपके पास लैटेक्स आ जाता है, डाइज आ जाती हैं, या हमारे पास एलर्जेंस हो सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है इरिटेंट्स। इरिटेंट्स के अंदर हमारे पास सोप्स हो सकते हैं, डिटर्जेंट हो सकते हैं, और कोई ना कोई केमिकल्स हो सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आगे फर्दर बात करूँ कि जी और कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट या कॉजेज हो सकती हैं, तो उसमें अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन अगर लाइक एनसेड्स आप यूज़ कर रहे हैं, नॉन एंटीबायोटिक स्टेरॉइडल मेडिसिन वगैरह वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी तरह कोई आप एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आपको सूट नहीं कर रही, तो उसके साइड इफेक्ट्स के तौर पे भी आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, या फिर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उसको बियर नहीं कर पा रहा, तो वो उसके हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स में भी आपको स्किन एलर्जी करवा सकता है। इसी तरह हमारे पास फूड आ जाता है कि खुराक, ऐसी कोई खुराक है जैसे आपको एलर्जी हो, लाइक नट्स होते हैं, अक्सर लोगों को नट्स से एलर्जीज होती हैं, हीट से, कोल्ड से, या फिर जी आपको यूवी लाइट से, आपको स्वेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस वजह से भी आपको एलर्जी जो है वो हो सकती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आता है, लाइक आप बहुत ज़्यादा किसी गर्मी वाले इलाके पे रहते हैं तो आप सर्दी में चले जाएँ तो उसके आपकी बॉडी एक हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स जनरेट करे तो आपको स्किन एलर्जीज हो सकती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सर्दी वाले इलाके में रहते हैं, आप गर्मी में आ जाए तो आपको एलर्जी हो सकती है। अक्सर काफ़ी लोगों को एक प्रॉब्लम हो जाती होती है कि जी वो शिफ्ट करते हैं अपनी एक जगह से, जो उनका क्लाइमेट है वहाँ से निकल के तो किसी दूसरे क्लाइमेट में जाते हैं, तो वहाँ पे अक्सर उनको स्किन एलर्जीज हो जाती होती हैं। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जी आपने इसके लिए ट्रीटमेंट क्या करना है, देखिए अगर मैं ट्रीटमेंट, वैसे तो हमारे पास हम टॉपिकल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, ऑरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ कुछ होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं स्किन एलर्जीज के अंदर, लेकिन हर एक कंडीशन को देख कर ही होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसमें कि हमारे पास ज़्यादातर जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली अद्वियात है, जिसमें हमारे पास आर्सेनिक है, लाइकोपोडियम है, सल्फर है, कैलेंडोला है, हाइड्रेस्टिस है, आयरस वर्ड्स है, और मेलिस है, थूजा है। इस तरह ये कुछ होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं, लाइक आइकोनाइट है। ये कुछ अगर हम बात ज़्यादातर आ जाती है फिर जिस तरह के हमारे पास सोराइनम मेडिसिन है, सोराइनम मेडिसिन है, ट्यूबरक्लिनम मेडिसिन है। तो ये कुछ होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह और भी काफ़ी सारी होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो कि मरीज़ के अलामात को देखकर ही इस्तेमाल करवाई जाती हैं। आप ये अगर आपको कोई स्किन का ऐसा मसला है तो आप होम्योपैथिक अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके मुताबिक आप उसकी दी गई अद्वियात को इस्तेमाल करें। इसी तरह कोई भी होम्योपैथिक अद्वियात बिना किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल ना करें, या आपकी सेहत के ऊपर मस्बत असरात मरतब कर सकती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और आपका कोई सवाल है तो सो यू विल पेज बिलो टू द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली आंसर। इसी तरह दोबारा मुलाकात होगी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।